नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी उसका उन्वान है बेनमाजी का इंजाम। नमाज छोड़ना और कुफ्र और शिर्क के बराबर है। कुरान पाक में है, नमाज कायम करो और शिर्क करने वालों में से ना हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो तो नमाज नहीं पढ़ते। नमाज छोड़ना ईमान से महरूमी है। इब्ने मसूद कहते हैं कि जिसने नमाज तर्क की इसका कोई दीन नहीं। अबू दरदा कहते हैं कि जिसकी नमाज नहीं इसका ईमान नहीं, और जिसका वुज़ू नहीं इसकी नमाज नहीं। नमाज ना पढ़ना मुनाफिकत की अलामत है। इब्ने उमर कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को फजर और इशा की नमाज के लिए हाजिर ना पाते तो इसके बारे में बुरा गुमान करते कि शायद वो मुनाफिक हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर नमाज को तर्क मत करो। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है एक नमाज फोत कर देता है, गोया इसका माल और औलाद फना होगे। यानी देखें कि कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन हमको इसका अंदाज़ा नहीं कि जिस शख्स की एक नमाज फोत हो गई उस गोया उसका जो है वो माल और दौलत यानी दुनी औलाद भी और माल भी सब फना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ी इससे अल्लाह ताला का ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है। तो हम जो है वो छोटी छोटी बातों पर नमाज छोड़ देते हैं। कभी हम कहते हैं कि घर में मेहमान आए हुए थे, वक्त नहीं मिला, हम बहुत मसरूफ़ थे, हम ड्राइव कर रहे थे। कहीं भी आप अपनी गाड़ी को रोक कर खड़े करके नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा खसारा है। नमाज जो है वो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसके अमाल बातिल हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम और अच्छे अच्छे काम करते हैं, यानी हम नेकी करते हैं, सदका खैरात करते हैं, तो क्या हुआ हम नमाज नहीं पढ़ते। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपकी ये सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि नमाज आपके अमाल की हिफाजत करती है, आपकी नेकी की हिफाजत करती है। अगर आप नमाज ज़ाया कर देंगे तो आपके अमाल भी ज़ाया और आपकी सारी नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगी। नमाज छोड़ना अहले जन्नत की नमाज छोड़ना अहले जहन्नम की सिफ्त है। जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले आई, तो वो अर्ज़ करेंगे कि हम नमाज अदा नहीं करते थे। इसी तरह नमाज दीन का सतून है, और अगर किसी इमारत का पिलर ही ना हो तो वो इमारत कैसे कायम रह सकती है। क्योंकि जब आप एक चीज़ इमारत में से एक ईंट आप नहीं लगाएंगे तो वो इमारत मुकम्मल नहीं होगी। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो ना तो हमारी नेकी कोई काम आएगी, ना हमारे सदकात खैरात काम आएंगे, ना हमारे कोई नेक अमाल काम आएंगे, सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। एक आलिम अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया, वो बहुत परेशान था, गम से उसका दिल नडाल था, वो घुटन महसूस कर रहा था। बज़ाहिर तो उसके पास हर चीज़ थी, माल और दौलत, औलाद, पैसा, हर चीज़ की अय्याशी थी उसके पास, मगर उसका दिल बोझ तले दबा हुआ था। मैंने सवाल किया, मेरे बेटे क्या तुम नमाज पढ़ते हो? इसने जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते? इसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ता। हाँ, कभी कभार अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो उनका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, वुज़ू भी सही तरह से नहीं करता, तो इस पर मैंने नमाज तो साथ दे देता हूँ। मैंने कहा, तुम कैसे अपने नफ्स को नमाज पढ़े बगैर बर्दाश्त करते हो? यानी तुम्हारा नफ्स तुम्हें कैसे इजाज़त देता है कि नमाज का वक्त हो और तुम नमाज अदा ना करो? तुम्हारे रब ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ जो तुम नमाज तक नहीं पढ़ते? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें तुम्हारे खालिक व मालिक से? वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें खिलाया पिलाया, जिसने तुम्हें जिस्म के तमाम हिस्से मुकम्मल दिए,
اللہ نے تمہارے لیے نماز کا دروازہ کھولا ہے اور تم اسے جھٹلا رہے ہو اور بند کر رہے ہو، آخر کیوں؟ اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، بس میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، یہ جو زندگی میں پریشانی اور گھٹن کا آنا اور اس کا جو اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے دل کو بند اور تالا لگائے رکھا ہوتا ہے۔ جب میں تم سے شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کو تالا لگا کر بند کر دیتا ہے مکمل طور پر، کہ کہیں سے بھی انسان کسی نیکی کی طرف نہ چلا جائے، اور جب انسان واقعی دنیا میں مشغول ہو جائے تو وہ پھر اللہ کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو اس کی نمازیں تو ضائع ہوں گی پھر۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ پورا ایک ہفتہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ اتفاق سے اگلے ہی ہفتے میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اے شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر اس نے مجھے سلام کیا اور میرا ماتھا چوما۔ اس نے کہا، اے شیخ اللہ کی قسم، میں اپنی زندگی میں جو چین و سکون محسوس کر رہا ہوں وہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ تو آپ اپنا اندازہ لگائیں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ آئے روز ہم ہر دن کسی نہ کسی نئی الجھن، نئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی طرف سے مکمل کوشش کر کے، اچھی طرح وضو کر کے نماز کو ضرور ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں بھی سکون محسوس ہو۔ جو بظاہر ہر انسان پہ پریشانیاں ہیں، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، لیکن ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے دل میں سکون ہونا چاہیے، اور وہ سکون ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ جب ہم نماز ادا کریں گے۔ بظاہر پریشانیاں معاملات ہوں گی، لیکن ہمارا دل ثابت قدم ہوگا، ہمارا دل مضبوط ہوگا، اس میں کوئی گھٹن نہ ہوگی، اس میں کوئی بے چینی نہیں ہوگی، وہ سکون میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون محسوس کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے اور ہمارے دل سکون محسوس کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔